जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। ये है 47th एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 30वां अध्याय। सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि इसी तरह सोच करते हुए थोड़ी देर और आगे जाकर क्या देखा कि वह राधा प्यारी के पांव के चिन्ह नहीं है, केवल श्याम सुंदर के चरणों के आकार दिखाई दिए। तब आपस में कहने लगी कि मालूम होता है यहाँ से मोहन प्यारे श्यामा को स्नेहवश कंधे पर चढ़ाकर ले गए। थोड़ी दूर और आगे जाने पर घास रहने के कारण पांव के चिन्ह भी दिखाई नहीं दिए। जब अधिक व्याकुल होकर वहां से फिरने लगी तो एक जगह नरम नरम पत्तों पर बिछौने पर राधा प्यारी के जड़ाऊ शीशा पड़े हुए पहचान कर एक गोपी ने कहा कि हे सखी, मदन प्यारे यहाँ बैठकर राधा का श्रृंगार करने के उपरांत उसकी चोटी फूलों से अपने हाथ गूंदी थी। उस समय पीछे बैठने से केशव मूर्ति का मुखारबिंद श्यामा को नहीं दिखलाई दिया। तब उसने शीशा लेकर देखा था जिसमें उसकी मोहनी मूर्त मुझे दिखलाई दे और मेरा चंद्र मुख उन्हें दिखाई पड़े। यह बात सुनते ही जब ब्रजवाला सविता दाह से और अधिक व्याकुल होकर जब मोहन प्यारे को ढूंढती हुई थोड़ी दूर और आगे गई तो क्या देखा कि राधा प्यारी वन में अकेली खड़ी हाथ पसारे ऐसे रो रही थी जैसे साम मणि खो जाने से विकल हो जावे। उसका विलाप देखकर उस वन के सब पशु पक्षी और वृक्ष रोते थे। श्यामा रुदन करके कहती थी कि हे प्राण प्यारे, रात को मुझे वन में अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? अपनी दासी समझकर मेरी सुधि ले लो। राधा को देखते ही सब ब्रजवाला ऐसी प्रसन्न हुई जैसे किसी का गया हुआ धन मिल जावे। जब ललिता आदि गोपियों को देखने से राधा का रोना कुछ कम हुआ तब ठंडी सांस ली। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राधा को छोड़ने का यह कारण था कि जब केशव मूर्ति ने राधा समेत अंतर्ध्यान होकर फूलों का अनेक गहना बनाकर श्यामा को पहनाया और उसको भोग व विलास करके बहुत सुख दिया, तब राधा ने अभिमान से विचारा कि मेरे बराबर कोई दूसरी सुंदर स्त्री न होगी। मोहन प्यारे को मैंने वश में कर लिया। उन्होंने केवल मेरे लिए ब्रजवालों को बुलाकर रासमंडल किया था। इसी वास्ते सबको छोड़कर मुझे अपने साथ ले आए हैं। ऐसा समझकर श्यामा बोली कि हे मनहरण प्यारे, मेरे पांव नाचने व राह चलने से दुखने लगे, इसलिए मुझसे पैदल नहीं चला जाता। मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। यह वचन सुनते ही गर्व प्रग्रहारी भगवान ने जाना कि इसने मेरी महिमा न जानकर अभिमान किया, इसलिए कुछ दंड इसको देना चाहिए। ऐसा विचार कर श्याम सुंदर ने अपनी पीठ झुका दी और मुस्कुराकर राधा से कहा कि आओ मेरे कंधे पे चलो। जैसे ही श्यामा ने हाथ पसार कर कंधे पर बैठना चाहा, वैसा ही वज्रनाथ अंतर्ध्यान हो गए और वह उसी तरह हाथ पसारे खड़ी रह गई। हे राजन, जब गोपियों ने धैर्य देकर राधा से पूछा तब उसने अपने अभिमान करने और श्याम सुंदर के अंतर्ध्यान होने का हाल ज्यों का त्यों कह दिया। ब्रजवालों ने श्यामा को भी अपने समान विरह अग्नि में जलते हुए देखा। तब अति विलाप करके बोली कि हे वज्रनाथ, तुम्हारे वियोग से हमको एक क्षण कल्प के समान मालूम होता है और प्राण निकलते चाहते हैं, इसलिए दयालु होकर दर्शन दो। जब बहुत ढूंढने पर भी कहीं उनका पता नहीं मिला तब निराश होकर अति विलाप करने लगी। उस समय एक गोपी जो चतुरी थी, सुनो प्यारियों, इस रोने व दौड़ने का कुछ अर्थ नहीं निकलता। जब वही करुणा निधान दयालु होकर अपना दर्शन दें तब वह मिल सकते हैं, नहीं तो उनका पता लगाना कठिन है। इसलिए सब लोगों एक जगह बैठकर उनका ध्यान व स्मरण करो तो विश्वास है कि वे दुख भंजन दयालु होकर दर्शन देंगे। यह वचन सुनते ही सब ब्रजवाला यमुना के किनारे जहाँ श्याम सुंदर से अलग हुई थी उनके चर्चा आपस में करने लगी। इस चबूतरे को देखकर बोली, हे मनहरण प्यारे, जब से तूने ब्रज में जन्म लिया तब से सदा हमारी रक्षा करके हमें सुख दिया। आज क्यों इतने कठोर व निर्दयी होकर दुख सागर में डुबोते हो? जो हमारे प्राण तुमको लेना था तो गोवर्धन पहाड़ हमारे ऊपर क्यों नहीं गिरा दिया? ऐसा जीने से मरना अच्छा है। फिर गोपियों ने योग माया से जो अनेक तरह के रूप धारण कर लेती थी अपने साथ ले लिया और आपस में श्याम सुंदर की बाल लीला करना आरंभ किया। उसमें एक ब्रजवाला ने आप श्री कृष्ण बनकर योग माया से पूतना बनाया और दूध पीते समय छाती की राह उसके प्राण निकाल दिए। जब दूसरी गोपी यशोदा बनकर दही मथने लगी और करुणा रूप ब्रजवाला ने दही व मट्ठे का बर्तन तोड़कर
ग्वाल रूप गोपियां समेत माखन खाना आरंभ किया, तब यशोदा ने क्रोध करके उन्हें उखल से बांध दिया। योग माया यमलार्जुन बनी थी और कृष्ण रूप गोपी ने यमलार्जुन को उखाड़ डाला। जब इसी तरह योग माया ने वत्सासुर, बकासुर, तृणाव्रत, अघासुर राक्षस बनकर कृष्ण रूपी ब्रजवाला को मारना चाहा, तब श्याम रूपी गोपी ने उसे मार गिराया। फिर योग माया ने बहुत सी गौवें वहां प्रकट कर दी, तो कृष्ण रूप गोपी उन्हें चराने लगी। जब योग माया ने काली नाग बनकर फुफकार मारना आरंभ किया, तब केशव मूर्ति ब्रजवाला ने उनको नाथ डाला। जब दूसरी गोपी ने बहुत कपड़ा लपेटकर गोवर्धन पहाड़ बना दिया, तब कृष्ण रूपी ब्रजवाला ने उसे अंगुली पर उठा लिया और पानी की जगह उस पहाड़ पर वृक्षों के पत्ते बरसाए। जब वृक्ष हिलने और पत्तों के गिरने के शब्द होता था, तब सब ब्रजवाला उनसे मनहरन प्यारे के पांव का खटका समझकर कहती कि हे श्याम सुंदर, देखो तुम्हारी याद व चर्चा करके हम लोग अपने मन में धैर्य देती हैं और तुम जल्दी अपनी मोहनी मूर्ति दिखाओ। हे राजन, उस समय गोपियों ने श्री कृष्ण जी का बाल चरित्र करके उससे ऐसा मन लीन कर लिया कि अपने तनु व वस्त्रों की सुधि भूल गई। 31वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब फिर गोपियों का चित ठिकाने हुआ, तब यमुना के किनारे बैठकर कहने लगी कि हे प्रीतम, जब से तुम ब्रज से आए तब से नित्य नए सुख हम लोगों को दिखलाए। जिन हाथों से तुमने लक्ष्मी का दान लेकर उन्हें अपने चरणों का वास दिया, वही हाथ अपनी दासियों के मस्तक पर रखो। जिस दिन से हम लोगों ने तुम्हारी मोहनी मूरत देखी है, उस दिन से हमारा ध्यान व प्राण तुम्हारे चरणों के पास रहकर संसारी व्यवहार में नहीं लगता। सो हमें महादीन व दुखी जानकर अपना चंद्रमुख दिखलाओ। हमारी आंखें जो रोते रोते जल रही है, उन्हें ठंडी करो। कदाचित तुम्हें हम लोगों को अपनी विरह में मारना था, तो राक्षसों के हाथ से, दावानल अग्नि से, काली नाग के विष से, इंद्र के कोप से क्यों बचाया था? जो तुम नंद व यशोदा के बेटे होते तो ऐसी कठोरता न करते। न मालूम किसके जने हो। तुम्हारे विरह से हमारा हृदय जल रहा है, इसलिए दुखी होकर यह कठोर वचन तुमको कहती हैं। हमारे मन का हाल तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा। यह वचन सुनकर दूसरी गोपी बोली, सुनो प्यारियों, उनको ताना मारने से कभी नहीं पाओगी, लेकिन विनय करने से वे प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका नाम दीन दयालु है। यह सब विचार कर सब ब्रजवालों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, तुम केवल नंद व यशोदा के पुत्र नहीं हो, आपको ब्रह्म व महादेव आदि देवता पृथ्वी का भार उतारने व संसारी जीवों की रक्षा करने के लिए क्षीर सागर में से प्रार्थना करके लिवा लाए हैं। सो हे प्राणनाथ, हम लोगों को एक बड़ा अचंबा मालूम होता है। जब हमारी ऐसी अबला व दुखियों के प्राण लेते हो, तो रक्षा किसकी करोगे? हे मनहरन प्यारे, तुम्हारे मन मुस्कान व तिरछी चितवन व बोहों की मटक व गर्दनों की लटक व बातों की चटक हम लोगों को याद आती है, तब हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहता। जब तुम वन में गौ चराने जाते हो, तब 4 पहर दिन तुम्हारे विरह में हमको 4 युग के समान बीतते थे। फिर संध्या समय तुम्हारा चंद्रमुख देखकर हमारी आंखें ठंडी करके कहती थी कि ब्रह्मा जी बड़े मूर्ख है, जिन्होंने आंखों पर पलक बना दी। पलक भाजने से उतनी देर तक तुम्हारी मोहनी मूर्ति नहीं दिखाई पड़ती। हे जगत पालक, जिन चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता 8 पहर अपने हृदय में रखते हैं, उन्हीं चरणों का दर्शन देके हमारी इच्छा पूर्ण करो। वह चरण कैसे हैं जिसको देखने व दंडवत करने से अनेक जन्म के पाप छूट जाते हैं और लक्ष्मी जी अपने हाथ से उन्हें दबाती हैं। हे श्याम सुंदर, जब तुम्हारे विरह में हमारे प्राण निकल जाएंगे, तब पीछे से अमृत पिलाकर क्या करोगे? अब तक केवल तुम्हारे मिलने की आशा से अपने प्राण रखे हैं, सो अपनी छवि दिखलाकर काम रूपी हमारा दुख छुड़ावो और बंसी सुनाकर हमारी चिंता मिटाओ। रात के समय स्त्रियों को कोई अकेली नहीं छोड़ देता। जिस तरह तुम लक्ष्मी जी को दिन रात छाती से लगाए रहते हो, उसी तरह हम लोगों को भी अपने चरणों से अलग मत करो। निर्दयता छोड़कर शीघ्र अपना दर्शन दो। तुम्हारा नाम संसार में गोपीनाथ सिद्ध है, सो अपना नाम की लज्जा करो और अपना नाम गोपीनाथ मत रखो। तुम अपने श्याम रंग के समान मन भी काला करके ऐसे निर्दयता रखते हो कि हमें विरह सागर से बाहर नहीं निकालते। तुम्हें ढूंढते समय पांवों में कांटे चुभते हैं, इस पर भी तुम्हें दया नहीं आती। हम लोगों को अपने दुख पाने का तो इतना सोच नहीं, पर तुम्हारे कमल रूपी चरणों
रात को भागते समय जो कांटे चुभते हैं वह हमारे कलेजे में सालते हैं, क्योंकि तुम्हारे चरणों का वास हमारे हृदय में है। इसलिए तुम जल्दी वहां चले आओ और तुम्हारे कोमल चरणों को अपनी कोमल छातियों पर मलकर अपना कलेजा ठंडा करें। या तुम कहीं बैठकर रात बिता दो जिसमें तुमको दुख न हो। तुम्हें कष्ट पहुंचाने से हम लोगों के प्राण निकल जाएंगे। अपनी जानकारी में हम लोगों ने तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया, फिर क्यों खेद मानकर इतनी कठोरता करते हो? कदाचित इस वास्ते हमारे ऊपर क्रोध किए हो कि अपनी पतियों की आज्ञाओं के बिना तुम लोग रात को मेरे पास क्यों चली आई। सो इस बात में भी हम लोगों का दोष नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बंसी सुनकर देवता व ऋषिवर आधे का चित ठिकाने नहीं रहता। उनकी ध्वनि सुनने से देव कन्या मोहित होकर अपने को नहीं संभाल सकती, तो हम लोगों का क्या सामर्थ्य है जो मुरली सुनकर अचेत न हो जावे। कदाचित आप ऐसा कहें कि तुम्हारी काम रूपी अग्नि अपने अपने पति से भेंट करने से बुझेगी। सो ऐसा न समझिए। हमारी अग्नि उनसे बुझने योग्य होती तो हम अपने अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास क्यों आती। हे दीनानाथ, यदि हम लोगों की प्रीति मनसा वाचा कर्मना तुम्हारे चरणों में हो तो अपने दर्शन देकर हमारा दुख दूर करो। हे राजन, जब यह सब विनती और विलाप करने पर भी केशव मूर्ति का दर्शन नहीं मिला, तब सब ब्रज वालों ने व्याकुल होकर मिलने का भरोसा छोड़ दिया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अति विलाप से रोदन करके कहने लगी, हे माधव, हे मुकुंद, हे मोहन प्यारे, हे नंदलाल, हे केशव मूर्ति, अब हम लोग तुम्हारे विरह में अपने प्राण देते हैं। जैसा उचित जानो वैसा करो। 32वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब इसी तरह सब ब्रजवाला विलाप करते करते मरण तुल्य हो गई, तब उनकी सच्ची प्रीति से श्याम सुंदर के अंतकरण में प्रवेश किया। जब केशव मूर्ति ने देखा कि अब यह मेरे विरह में मरना चाहती हैं, तब अचानक उसी जगह पीताम्बर व वैजयंती माला पहने हुए इस तरह प्रकट होकर दर्शन दिया, जिस तरह नट लोग अपने कर्तव्य से अंतर्ध्यान होकर फिर प्रकट हो जाती हैं। हे राजन, अपने चिच्चोर को देखते ही सब ब्रजवाला सचेत होकर उस तरह खड़ी हुई जिस तरह मुर्दे के तनु में प्राण आ जावे। उस समय जैसी प्रसन्नता ब्रज वालों को मोहन प्यारे के दर्शन पाने से हुई, उसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। उस आनंद का सुख वही मनुष्य कुछ जानता है जिसका बिछड़ा हुआ मित्र बहुत दिनों पर आ मिला। गोपियां काम रूपी सांप के डसने से कुमलाई गई थी। जिस तरह अमृत पड़ने से सूखे वृक्ष हरे हो जाते हैं, उसी तरह मोनी मुरद की अमृत रूपी दृष्टि पड़ने से उनके तनु में प्राण आ गई। जैसे रात को कमल का फूल मलिन रहता और प्रात समय सूर्य के प्रकाश से फूल उठता है, वैसे ही गोपियां वृंदावन बिहारी का सूर्य रूप कुंडल देखते ही खुशी से फूल उठी। जिस तरह डूबता हुआ मनुष्य था पाकर खुशी होता है, उसी तरह ब्रज बालाएं को केशव मूर्ति के विरह सागर में गोता खा रही थी, उनको देखते ही किनारे लग गई और मोनी मुरद को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, इसी तरह किसी ब्रजवाला ने केशव मूर्ति के अंग से लिपटकर अपनी छाती ठंडी की और किसी ने उनका मुख चूमकर अपने मनोरथ के फलों से झाल भर लिया। उस समय श्यामा बोली, हे प्राणनाथ, हम लोग तुम्हारे प्रेम में लोक लाज तजकर यहाँ आई, सो तुम हमें अकेली छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। यह कौन न्याय की बात है। वृंदावन बिहारी ने कहा, तुम्हें रात को अपने घर से वन में चला आना उचित नहीं था। तुम लोग वहां बैठकर मेरा ध्यान व स्मरण करती तो मैं बहुत प्रसन्न होता। ऐसा कहकर मुरली मनोहर ने राधा प्यारी के गले से लगा लिया और मीठी बातें सुनाकर सब ब्रजवालों को प्रसन्न किया। एक गोपी ने कमल के फूल मोहन प्यारे के हाथ से छीन लिया। दूसरी ब्रजवाला उनके हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से बोली, हे चिच्चोर, इतनी देर तक तुम कहाँ रहे। किसी गोपी ने अपना मुख चंद्रमुख से मिलाकर उनका जूठा पान प्रेम से खा लिया। कोई ब्रजवाला चित्रकारी के समान खड़ी होकर उनका रूप रस आंखों की राह पीने लगी। किसी गोपी ने श्याम सुंदर के मुख को चुंबन लेते हुए उनका होठ अपने होठ से दबा दिया। एक सखी बोली कि तुम बहुत भागकर चले आ जाते हो, तो मेरे हृदय से बाहर जाओगे तो मैं जानूंगी कि बड़े बलवान हो। दूसरी ब्रजवाला अपना हाथ मोहन प्यारे के कंधे पर रखकर उनकी छवि देखने लगी। जब यह दशा ब्रजवालों की देख के श्याम सुंदर उन्हें यमुना के किनारे ले गए, तब एक गोपी ने अपनी ओढ़नी बिछाकर बड़े प्रेम से केशव मूर्ति को उस पर बिठाया
और सब ब्रजवालों ने उनको इस तरह चारों ओर से घेर लिया जिस तरह चंद्रमा के आसपास तारे रहते हैं। कोई गोपी क्रोध से बोली कि तुम कपट से पराया तन व मन हर लेते हो, किसी का गुण नहीं मानते। आज हमारी इच्छा पूर्ण करो, नहीं तो अपने प्राण तुम्हें दे दूंगी। जब ऐसा कहकर सब ब्रजवालों ने उस चांदनी की शोभा देखने और शीतल मंद सुगंधा हवा बहने से कामातुर होकर श्याम सुंदर से भोग की इच्छा की, तब वैकुंठनाथ अंतर्यामी भक्ति हित कार्य उनके मनोरथ सिद्ध करने के लिए जितनी गोपियां थी उतने रूप हो गए। ब्रजवालाओं ने अपनी अपनी ओढ़नी उतारकर बालू पर बिछा दिया और उस कोमल बिछाने पर मोहन प्यारे को बिठाकर काम रूपी बातें करने लगे। श्याम सुंदर ने पहले बाल लीला का सुख उन्हें दिखलाकर फिर अपनी किशोर अवस्था बना ली और सब गोपियों से अलग अलग गंधर्व विवाह करके उनकी मनोकामना पूर्ण की। उस समय बड़े आनंद में एक ब्रजवाला जो तिरछी चितवन से देखती थी बोली, हे प्राणनाथ, तुम बड़े कपटी और निर्दयी हो। सीधी और भोली ब्रजवाला तुम्हारी छल में आकर धोखा खाती है। मेरा मन तुमसे बोलने को नहीं चाहता, पर क्या करूं, तुम्हारी मोहनी मूरत देखे बिना बोला नहीं रहा जाता। देखो, तुम जब अंतर्ध्यान हो गए थे तब हम लोगों के तुम्हारी विरह में इतना दुख उठाया, फिर इस तरह प्रकट हुए मानो कहीं गए ही न हो। सो तुम्हें मन में कपट रखना व गुण को छोड़कर अवगुण की ओर देखना उचित नहीं। यह वचन सुनकर दूसरी गोपी बोली, हे प्यारी, तुम चुप रहो, अपने कहने से कुछ शोभा नहीं होता। देखो, मैं श्री कृष्ण के मुख से उनकी कठोरता का हाल कहलाई देती हूँ। ऐसा कहकर उस महाविचल गोपी ने मुस्कुराकर कहा, हे मोहन प्यारे, संसार में 4 तरह के मनुष्य होते हैं। एक वह जो आपस में प्रीति रखकर एक दूसरे के साथ नेकी के बदले भलाई करे। दूसरे वह जो एक ओर से प्रीति होकर दूसरे प्रेम न रखे। तीसरे वह बुराई करने वालों का साथ भी भलाई करे। चौथे वह नेकी करने पर भी जानबूझकर उसके साथ बुराई करे। बतलाओ, इन चारों में कौन भला है और किसको बुरा कहना चाहिए? ऐसा सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, तुमने बहुत अच्छी बात ज्ञान बढ़ाने वाली पूछी है। मैं आप चाहता था कि संसारी मनुष्य का हाल तुमसे कहूँ। अब अपने प्रश्न का उत्तर मन लगाकर सुनो। जो मनुष्य आपस में नेकी के बदले भलाई करते हैं, उनको संसार में अच्छा समझना चाहिए। जैसे संसारी लोग विवाह आदि में एक दूसरे के घर बहना व भाजी देते हैं, पर वह प्रीति सदा स्थिर नहीं रहती। दूसरे वह जो एक ही ओर से प्रीति होकर दूसरा मनुष्य उनके साथ प्रेम न रखे। जैसे माता पिता पुत्र को बहुत प्यार करते हैं, परंतु पुत्र उतना प्यार नहीं रखता। तीसरा जो मनुष्य बिना प्रयोजन सबके साथ भलाई करता है, उसे वर्षा के समान समझना चाहिए। जिस तरह पानी बरसकर सब छोटे व बड़ों को सुख देता है और उसके बदले किसी से कुछ नहीं चाहता, यही हाल परमहंस व परमात्मा लोग का भी समझो। वह लोग अपने सामर्थ्य भर दूसरों का भला करके उससे कुछ चाह नहीं रखते। चौथे वह मनुष्य जो भलाई के बदले जानबूझकर उनके साथ बुराई करते हैं, उन्हें शत्रु समझना चाहिए। वह मनुष्य कृतज्ञ व अधर्मी कहलाते हैं। यह वचन सुनते ही सब ब्रजवाला आपस में एक दूसरे का मुख देखकर हंसने। एक गोपी ने दूसरी सखी से शयन में बतलाया कि श्री कृष्ण जी चौथे मनुष्य की तरह हैं। जब मोहन प्यारे बोले कि तुम लोग मुझे हंसकर क्या कहती हो, मैं निर्गुण रूप आत्मा राम उन चारों से रहित रहकर किसी के साथ कुछ प्रीति नहीं रखता। मुझसे जो कोई जिस बात की चाह रखता है, उसकी इच्छा पूर्ण कर देता हूँ। विशंबर नाम से सब जीवों का पालन करता हूँ। एक क्षण किसी जीव को नहीं भूलता। किसी से कुछ इच्छा न रखकर केवल सच्चा प्रेम उनका चाहता हूँ। ए गोपियाँ, तुम लोग मुझसे प्रीति रखते हो, इसलिए यह बात कहता हूँ। जिस तरह संसारी मनुष्य गाड़े हुए धन को 8 पहर याद रखकर उसका हाल किसी से नहीं कहता, उसी तरह जो मनुष्य मुझसे गुप्त प्रीति रखकर मेरे चरणों में अपना मन लगाए रहता है, उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। कदाचित तुम ऐसा कहो कि मनसा वाचा कर्मणा हम लोग तुम्हारे चरणों के ध्यान लगाए रहते हैं, फिर भी तुम क्यों हमें छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए थे? तो इसका यह कारण है कि हमने तुम्हारी प्रीति की परीक्षा ली थी। तुम लोग इस बात को बुरा न मानकर मेरा कहना सच मानो। मैं प्रेम बढ़ाने के वास्ते तुम लोगों में से अंतर्ध्यान हो गया था। जिस तरह जाड़े में धूप अच्छी मालूम होती है, उसी तरह अपने मित्र से अलग रहने से प्रेम अधिक होता है।
हे गोपियों, तुम्हारे प्रेम व ध्यान करने से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, पर तुम लोग अपने कुल व परिवार की लज्जा छोड़कर रात को जो यहाँ चली आई, यह अच्छी बात नहीं किया। ऐसा करने से न हम प्रसन्न हुए और न दूसरे को यह बात अच्छी मालूम होगी। जब तक मनुष्य जीता है तब तक कोई खोटा काम उपहास का ना करे। कदाचित उसका मन अशुभ काम करने के वास्ते चाहे तो भी ज्ञान की राह अपने मन को रोके, जिसमें उसे बुरा ना कहे। यह भी मैं जानता और समझता हूँ कि काम रूपी प्रेम बढ़ने से लज्जा भी बड़ी बेड़ी छूट जाती है और उसको किसी का समझना कुछ गुण नहीं करता। तुम लोग की प्रीति व विलाप करने का हाल मैं आंखों से खड़ा हुआ देखता था। तुम लोग ने माया रूपी संसार की बेड़ी, जो कभी पुरानी नहीं होती, तोड़कर मेरे साथ सच्ची प्रीति की। वैसे परम दरिद्र बड़ा धन पावे, इसलिए मैं तुमसे अरुण नहीं हो सकता। हे प्राण प्यारियों, ब्रह्मा की आयु प्रमाण जीतकर एक एक गोपियों की सेवा जन्म भर करूं तो भी तुमसे उद्धार नहीं हो सकता। इस वास्ते तुम्हारे ऋणियों हूँ। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्याम सुंदर ने यह प्रेम भरी वचन सुनकर गोपियों को धैर्य दिया, तब सब ब्रजवाला बड़े आनंद से श्याम सुंदर का हाथ पकड़कर नाचने लगी। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित ने पूछा, महाराज, रासलीला में जिस गोपी का हाथ मुरली मनोहर पकड़े थे, उसका अंग मोहन प्यारे से स्पर्श होता था, और जब ब्रजबालाओं की कामना किस तरह पूरी हुई? शुकदेव जी बोले, हे राजन, पर ब्रह्म परमेश्वर की महिमा कोई नहीं जान सकता। मुरली मनोहर ने दो दो गोपियों के बीच में एक एक अपना रूप प्रकट करके दाहिने व बाहिने दोनों गोपियों का हाथ पकड़े हुए मंडल बांधकर रासलीला किया था, पर उनकी माया से सब गोपियां अनेक रूप धारण करने का हाल न जानकर यह समझती थी कि केशव मूर्ति हमारे साथ नाचते हैं। इस आनंद रूपी नाच में हाथ व पैर की ठोकर देकर अंग से अंग रगड़ना, आंखों व भौं मटकाकर कटाक्ष करना, गर्दन टेढ़ी करके कुंडल हिलाना, जो जो बातें रास व विहार में चाहिए, वह सब मुरली मनोहर ब्रजबालाओं के साथ और गोपियां वृंदावन बिहारी से कहती थी। उस समय श्याम रंग मोहन प्यारे की शोभा गौरी गौरी गोपियों में ऐसी मालूम देती थी जैसे सुनहरे दानों की माला में नीलमणि रहता है। नाचते समय उनके कानों में कुंडल ऐसे शोभा देते थे जैसे शाम घटा में बिजली चमकती है। उस समय ब्रह्मा और महादेव आदि देवताओं और ऋषिवरों ने परमेश्वर का ध्यान छोड़ दिया और रासलीला का सुख देखने के लिए अपनी अपनी स्त्रियों समेत विमानों पर बैठकर वृंदावन में आए और आकाश मार्ग से श्याम सुंदर व ब्रज बालाओं को फूल बरसाकर ब्रजवासियों के भाग्य की बड़ाई करने लगे। गंधर्वों ने अनेक तरह के बाजे बजाकर गाना आरंभ किया। देवकन्या और अप्सरा रासलीला की शोभा देखते ही काम रूपी मद में ऐसी मोहित व अचेत हो गई कि उनके कमर के घुंघरू खुलकर गिर पड़े और तन मन की सूधी जाती रही। चंद्रमा व तारागण व आनंद देखते ही चित्रकारी से खड़े हो गए। उन्हें आगे चलने का सामर्थ्य नहीं रही। चंद्रमा ने प्रसन्न होकर अपनी किरणों से रास मंडल पर अमृत बरसाया। चंद्रमा ने खड़े रहने से वह रात 6 महीने के बराबर हो गई, पर नारायण जी की महिमा से रात बढ़ने का हाल किसी ने नहीं जाना। उस रात्रि का नाम संसार में प्रेम रात्रि प्रकट हुआ। हे राजन, नाचने के परिश्रम से ब्रज बालाओं के मुख पर पसीना निकलकर बिखरे हुए बालों में कैसी शोभा देता था, जैसे काले काले सांप ओस की बूंद चाटने आए हों। उस समय श्याम सुंदर अपने पीताम्बर से उनका पसीना पोंछ देते थे। कोई गोपी नाचते नाचते थक कर केशव मूर्ति का हाथ पकड़े हुए पृथ्वी पर बैठा जाती थी, पर नाच ताल और स्वर नहीं बिगड़ता था। कोई ब्रजवाला अपना हाथ मोहन प्यारे के सिर व कंधे पर रखकर कहती थी कि नाचते नाचते मेरे पांव दुखने लगे, तनिक सुस्ताकर फिर नाचूंगी। कोई ब्रजवाला मोहन प्यारे की माला चूमकर कहती थी, हे प्राणनाथ, तुम्हारे गले में यह हार बहुत सुंदर मालूम होता है। कोई गोपी घूमते घूमते थककर श्याम सुंदर के गले से लिपटकर कहती थी कि मैं तुम्हारी शरण आई हूँ, मुझे कभी अपने चरणों से अलग मत करना। कोई सखी मोहन प्यारे के हाथ से कमल का फूल छीनकर उनसे कहती थी कि मेरे कलेजे पर हाथ रखकर देखो कैसा धड़कता है। आठों पहर तुम मेरे हृदय में रहते हो, इसलिए मैं डरती हूँ कि कलेजा धड़कने से तुमको कुछ दुख न पहुंचे। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, इसी तरह श्याम सुंदर ब्रजबालाओं के साथ अनेक तरह के बाजे बजाकर
6 राग व 36 रागनी आलाप कर रास व विलास करते थे। कभी बंसी के अनेक तरह की उपज बजाकर ब्रज बालाओं का मन अपनी ओर मोह लेते थे। उस आनंद रूपी नाच में गोपियां कामदेव के मत से ऐसी मोहित हो गई कि उनको अपने मन व तन की कुछ सुधि नहीं रही। कभी घूमते समय ब्रजबालाओं का आंचल उठ जाता था तो कूचों की सुंदरता देखकर देवता मोहित हो जाते थे। कभी नाचते समय श्याम सुंदर का मुकुट खुलकर गिरने लगता, तब गोपियां अपने हाथों से उसे बांध देती थी। कभी मोतियों का हार ब्रजबालाओं के गले से टूटकर गिर जाता और श्याम सुंदर की वनमाला खुलकर गिर जाती थी। उसके उठाने की सुधि कोई नहीं रखता था। कभी कोई सखी मुरली मनोहर के साथ गाकर ऐसा स्वर मिला देती थी कि वृंदावन बिहारी उनके गाने से मुरली बजाना भूल जाते थे। हे राजन, जिस तरह बालक अपना मुख शीशे में देखकर भूल जाता है, उसी तरह ब्रजबाला राग व रंग के मन में मोहित होकर अपना गहना व कपड़े एक दूसरे पर न्यौछावर करती थी। उस समय राग व रागिनी का ऐसा समा बांधा था जिसे सुनकर यमुना जल बहने से थमी रही, हवा चलने से ठहर गई। उस वन के सब पशु पक्षी यह लीला देखकर मोहित हुए, चरना और उड़ना भूलकर चित्रकारी से खड़े रहे। केशव मूर्ति व राधा प्यारी जो वन में नाचते थे, उनकी सुंदरता पर सब ब्रजवाला बलाएं देकर आपस में प्रसन्न होती थी। उस समय एक ब्रजवाला ने आप आनंद बनकर दूसरी सखी को वृषभानु बनाया और श्री कृष्ण का विवाह राधिका से करके समधियों के समान आपस में शिष्टाचार किया। श्यामा के हाथ में कंकन बांधकर श्याम सुंदर से कहा कि बोलो। जब यह कंकन नहीं खुला तब तक ब्रजवाला हंसने लगी और श्री कृष्ण जी से विधि पूर्वक पूजा करने लगी। हे राजन, यह चरित्र देखकर राधा व कृष्ण बहुत प्रसन्न होते थे। नाचते समय गोपियों के अंग से जो फूल टूटकर गिर पड़ते थे, उन पर ऋषिवर व मुनीश्वर भंवर रूप धरकर रासलीला का सुख देखने के लिए गूंजते थे। ब्रजबालाओं की घुंघरू, पायजेब और करधनी का शब्द सुनकर वह भौरों उड़ने भूल गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, किसे सामर्थ है जो गोपियों की बड़ाई व वर्णन कर सके। अंत समय सब ब्रजबालाओं ने आप मुक्ति पाकर 3-3 पीढ़ी अपने माता पिता को कृतार्थ कर दिया। परमात्मा पुरुष ने अपने भक्तों की मनोरथ पूर्ण करके के लिए ब्रजबालाओं रूप जीवात्मा से सच्ची रासलीला करके जैसा सुख उन्हें दिया, वह आनंद का हाल नहीं कहा जा सकता। जिस तरह अज्ञान बालक शीशे में मुख देखकर अपनी परछाई से खिलता है, वही गति केशव मूर्ति ने की। जब अंग के स्पर्श से गोपियों के शरीर व का केसर और चंदन मोहन प्यारे के तनु व वैजंती माला से लग जाता था, तब वृंदावन बिहारी गोपियों से कहते थे कि मैंने केशव व चंदन नहीं लगाया, यह सब तुम्हारे शरीर का मेरे अंग से लगकर सुगंध उठती है। जब गोपियां नाचती व कूदती हुई गिर पड़ती थी, तब वृंदावन बिहारी अनेक रूप से उनका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेते थे। देवता लोग वह सुख देखकर डाह से कहते थे कि हे श्याम सुंदर, हमारा जन्म भी वृंदावन में देते तो तुम्हारे साथ रासलीला करके जन्म सफल करते। हे परीक्षित, रासलीला करते करते मोहन प्यारे के मन में कुछ तरंग आ गई तो सब ब्रिजबालाओं को साथ लिए हुए आंगन की गर्मी मिटाने के लिए यमुना जल पर बैठ गए। जिस तरह मतवाला हाथी हथनी को साथ लेकर जल क्रीड़ा करता है, उसी तरह अलग अलग रूप धरकर राधा आदि गोपियों से जल विहार किया। जब स्नान करने से जागने व नाचने की गर्मी मिटाकर बाहर निकले, तब योग माया से सब ब्रजबालाओं और अनेक रूप श्याम सुंदर को पहनाने के वास्ते उत्तम भूषण व वस्त्र वहां ला दिया। इत्र आदि सुगंध अंग में लगाकर एक एक गजरा सबके गले में ऐसा पहनाया जिसका फूल कभी न कुमलावे। जब वृंदावन बिहारी श्यामा आदि गोपियों को संग लेकर वन विहार करने लगे, तब देवताओं ने उन पर फूल बरसाए और उनकी उतारी हुई गीली धोतियां आपस में प्रसाद के समान टुकड़े टुकड़े बांट लिए। जब वन विहार कर चुके, तब श्याम सुंदर ने गोपियों से कहा कि स्नान करने से तुम्हारी थकन छूट गई, अब 4 घड़ी रात्रि बाकी है, सो अपने अपने घर जाओ। यह वचन सुनते ही सब ब्रजबाला उदास होकर बोली, हे वैजनाथ, तुम्हारे चरण छोड़कर अपने घर कैसे जावें। वैकुंठनाथ ने कहा कि जिस तरह योगी व ऋषिवर लोग मेरा ध्यान करते हैं, उसी तरह तुम लोग भी अंतकरण से मेरी याद रखो तो 8 पहर तुम्हारे पास ही बना रहूंगा। यह बात सुनते ही सब ब्रजबाला मन में धैर्य देकर श्याम सुंदर से विदा हुई
और अपने अपने स्थान पर चली आई। घर वालों को सोया देखकर और अपनी अपनी मनोकामना पाने से बहुत प्रसन्न हुई। परमेश्वर की माया से यह बात उनके घर वालों ने नहीं जाना कि हमारी स्त्रियां रात्र में बाहर गई थी, इसलिए मोहन प्यारे ने किसी ग्वाल से कुछ बुरा नहीं माना। इस तरह कभी कभी नंदलाल जी गोपियों के साथ रासलीला व वन विहार करते थे। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिनाथ, एक संदेह मुझे है जो छुड़ा दीजिए। श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी का भार उतारने और धन को बढ़ाने के लिए अवतार लेकर वेद व शास्त्र से विपरीत पर स्त्रियों से क्यों विहार किया? राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे।